गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से बहुत तेज़ बारिश आ गई सुबह सुबह। वो रहा सागर, तो मैं आ गया हूँ सागर के घर पे अभी। और भाई पता नहीं क्यों इसको क्या हो रहा है, रात को 3-3 बजे तक नींद नहीं आती इसे। कह रहे ओए मत करो गांजा यार। गांजा। अबे अब तो सो लेंगे, मत करो। अब सोएगा भाई, कितनी बज रही है? बस 12 बजने वाली है, दोपहर की 12 बजने वाली है। मैं तो रात को मेरा ब्लॉग एडिट करने के बाद सो गया था क्योंकि बहुत तेज़ नींद आ रही थी। फिर भी एडिट किया मैंने और एक्सपोर्ट करने पे लगाया उसको। तो थोड़ा टाइम लगता है, कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा ही लग जाता है। तो मैं सो गया और ब्लॉग एक्सपोर्ट हो भी गया था। और फिर सुबह नींद खुली, देखा तो हाँ ब्लॉग वगैरह सब एक्सपोर्ट हो चुका है। अभी इसके यहाँ आ चुका हूँ, वाईफाई लगाए इसके पास, थोड़ा जल्दी ब्लॉग अपलोड हो जाता है। और ये थोड़े बाल वाल आज बांध रखे हैं ऐसे। तो ठीक है, अभी कुछ वीडियोज़ इसके फ़ोन से भी लेने हैं मुझे, तो वो ले लेता हूँ। वो वीडियोस देना हो जाएगा, उसके बाद में फिर ब्लॉग अपलोड कर दूंगा। बाकी जो अगला ब्लॉग है और जो आप ये ब्लॉग देखोगे, ये एक दिन पुराना ब्लॉग है। आज शायद संडे वाला ब्लॉग डालना है, उसके बाद फिर मंडे का एडिट करना है, जो आज एडिट करूँगा। तो ठीक है, अपना ब्लॉग अपलोड करते हैं और नया ब्लॉग एडिट करना है जो कि कल शूट किया था। उसके बाद में मिलते हैं आपसे जब मैं अपनी दिन की पहली मील ले चुका हूँ, जो कि ओट्स मील है, फिक्स है, सबको पता ही होगा। और जब सेकेंड मील लूँगा तो आपको बताता हूँ। और आज नागपंचमी है, तो दाल बाटी वगैरह बनी है घर पे, मस्त खाएंगे। और हाँ, दाल बाटी अनहेल्दी नहीं होती है, सेम जैसे जो रोटी बनती है आटे से, उसी से ही बाटी भी बनती है। तो कोई उसमें कुछ अलग चीज़ नहीं है। दाल जो कि हेल्दी होती है और बाटी भी हेल्दी होती है। तो ठीक है, दाल बाटी लपेटेंगे मस्त आज। मिलते हैं आपसे घर पे, यही नंबर आया। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों से दूर रहो। बस 12:30 बजे तक सो रहा क्या है, सो रहा है? नींद ही नहीं अक्ल सोया, लिए सोया ही नहीं, भाग। हैं। रात भर गेम खेलेगा, ब्लॉग में फिटनेस इन्फ्लुएंस। हाय हाय हाय, क्या कॉपीराइट आ गया भाई, वो कॉपीराइट, कैसे करो? कंटेंट में कॉपीराइट। तो मैं जिम से घर आ चुका हूँ और पिछले 2 दिनों में जो मैंने चीज़ फील करी है कि ड्यूरिंग वर्कआउट अचानक से एनर्जी लेवल्स का ड्रॉप हो जाना, जो कि मतलब ठीक नहीं है। और अगर आप एक अच्छे माइंडसेट से जिम जा रहे हो कि आज मुझे डेडलिफ्ट लगानी है, लाइक आज मुझे बेंच लगाना है, आज मेरा चेस्ट का सेशन था, कल भी मेरे साथ सेम चीज़ हुई थी, आज भी मेरे साथ सेम चीज़ हुई है कि मैं जिम गया, मेरा मोटिवेशन लेवल अच्छे हाई लेवल पे था कि आज मुझे बेंच लगानी है, आज मुझे चेस्ट मसल्स को एकदम फाड़ के रख देना है। मतलब माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। और उसके बाद मैं जिम गया, मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया और फर्स्ट सेट बढ़िया, सेकंड सेट भी बढ़िया। उसके बाद में उस सेकंड सेट के बाद में मेरे एनर्जी लेवल्स अचानक से ऐसे क्रैश हुए कि मेरे जो हाथ थे, मतलब ऐसे हाथ कांपने लग गए। पता नहीं क्यों हो रहा था ऐसा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। पर फिर भी मैंने सोचा कि एटलीस्ट वर्कआउट ख़त्म कर लेता हूँ। पंप, मतलब जिस लेवल का पंप आता है वैसा आया नहीं। और आपने कल का वीडियो भी देखा ही होगा। कल के वीडियो में ये हुआ था कि मेरा जो माइंडसेट था, मेरा माइंडसेट कल भी बहुत अच्छा था कि हाँ मुझे जाना है, मुझे डेडलिफ्ट लगानी है, 175 का मुझे मेरा पीआर अचीव करना है। बहुत सारे दिमाग में मेरे थॉट्स थे कि हाँ मुझे आज करना है। और मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस था मुझे मेरे अंदर कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मैं गया, लाइक मैंने 160 kg का बहुत ही अच्छा एक रैप निकाला, बहुत क्लीन था वो। 170 का मैंने लगाया और जो मेरा अब तक का पीआर है, जैसे 170 kg मेरा पीआर मतलब पर्सनल रिकॉर्ड, ठीक है। तो जो मेरा पीआर है, मेरा पीआर ही मुझसे नहीं उठ पाया और मेरे एनर्जी लेवल्स एकदम से डाउन। मेरा जो माइंडसेट था वो इतना एकदम गड़बड़ हो गया कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया। और इसके पीछे मेन 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये है कि अपने न्यूट्रिशन प्रॉपर ना रखना, डाइट कंप्लीट ना करना, ये चीज़ें। और जैसा कि आप ब्लॉग में देख ही रहे हो, मैं प्रॉपर टाइम से अपनी डाइट मील सब ले रहा हूँ। और दूसरा रीज़न ये है कि रिकवरी ना होना। रिकवरी होती है जब हम सोते हैं, ठीक है। हम जब सोते हैं रात को तो हमारा मसल रिकवर होता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि रिकवर ना होना मसल का, ठीक है। तो 8 घंटे की नींद, मतलब डेली 8 घंटे की नींद होना ही होना चाहिए। 7 से 8 घंटे की तो होना ही चाहिए, ताकि मसल प्रॉपर रिकवर कर पाए। आपने जो जिम में वर्कआउट किया है, जो एक्सरसाइज किया है, आपका मसल डैमेज हुआ है और जब आप उसके अंदर
जैसे प्रोटीन वगैरह सारी चीज़ें उसके अंदर जाती है, मसल धीरे धीरे रिकवर होता है, तो और फिर उससे मसल का ग्रोथ होता है, ठीक है। तो फिर जब हम सोते हैं तो हमारा मसल रिकवर होता है। लेकिन मैं 8 घंटे की जगह 6 घंटे ही सो पा रहा हूँ। तो मेरी जो वॉच है तो उसमें मेरा स्लीप साइकिल जो भी है सारा उसमें ट्रैक होता है। तो उसके अंदर 3 दिन पहले का था 6 घंटे 11 मिनट सोया, उसके अगले दिन का था 6 घंटे 25 मिनट सोया, कल का था 6.5 घंटे। तो 6-6.5 घंटे सो पा रहा हूँ, जिससे मसल मेरा रिकवर नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर रिकवर नहीं हो पा रहा। रिकवर तो हो रहा है पर वैसा नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि यही कारण हो रिकवरी ना होना, जिससे मेरा जिम में एनर्जी लेवल एकदम से क्रैश हो जाते हैं और मेरा फोकस जो रहता है वर्कआउट से वो हट जाता है। तो ये कोई मतलब ऐसी हल्की फुल्की चीज़ नहीं है कि इसे ऐसे इग्नोर कर दो कि हाँ ठीक है चलता है कोई बात नहीं। ये चीज़ें मेंटली मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। और अगर मेरे दिमाग में अगर ये चलेगा कि यार मेरा मसल रिकवर नहीं हो रहे, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, तो मैं और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाऊँगा, जिससे होगा ये कि रात को फिर और नींद नहीं आएगी। तो सिंपल मैंने आज क्या करा, इस चीज़ को मैंने थोड़ा सीरियसली लिया और मैंने आज दिन में दोपहर को ही अपना व्लॉग एडिट कर दिया आधा लगभग। अभी मैं जिम से घर आया हूँ, अभी 8:30 बज रहे हैं। तो बस अभी नहाऊंगा, अपनी मील लूँगा, उसके बाद मैं वॉक करके डायरेक्ट अपना ब्लॉग जो आधा बचा हुआ है, जो आधा मैंने दोपहर को एडिट कर लिया था, उसको एडिट करूँगा। और वो एडिट करने के बाद मैं सीधा सोने चला जाऊँगा। फिक्स 12 बजे अगर मैं सोता हूँ, 11:30 पे भी अगर सोता हूँ, मैक्सिमम मान के चलो कि अगर फ़ोन को 10-15 मिनट पहले ही सोने से पहले अगर दूर कर दूँ, तो मेरा जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाएगा एकदम। माइंड में जो थॉट आते हैं, अपन जैसे फ़ोन चला रहे हैं, फ़ोन चलाते चलाते दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो वो चीज़ें ना हो, इसलिए फ़ोन ऐसा दूर रख दूँगा 15 मिनट पहले ही, 15 से 20 मिनट पहले ही, फिर सोने जाऊँगा। अगर मैं 12 बजे सोता हूँ और सुबह 8 बजे उठ रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी 8 घंटे की नींद आराम से कंप्लीट हो जाएगी। तो उससे मेरे मसल्स रिकवर अच्छे से हो जाएंगे। और जो लोग ये सोचते हैं कि बस जिम जाने से ही बॉडी बन जाती है, तो ऐसा नहीं है। जिम जाना, डेली वर्कआउट करना, प्रॉपर न्यूट्रिशन रखना, और थर्ड चीज़ जिसको बहुत हल्का लेते हैं, एकदम हल्के में लेते हैं, लाइटली लेते हैं, मेन होता है रिकवरी। रिकवरी सबसे मेन चीज़ है। दिमाग में एक बात हमेशा बिठा के रखना कि आप जिम जा रहे हो, खाना भी खा रहे हो, डाइट भी ले रहे हो, प्रोटीन इंटेक भी पूरा कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन अगर आप रिकवरी पे ध्यान नहीं दोगे तो आपका मसल लॉस तो होगा ही होगा, मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाओगे, एनर्जी लेवल इतने गंदे तरीके से गिरेंगे कि जो आपका पीआर है, आप पीआर भी अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में अब रखना पड़ेगा कि हाँ मुझे 12 बजे सोना है, कुछ भी हो जाए। मसल रिकवर के लिए टाइम लगता है, तो कम से कम 8 घंटे की नींद तो आप देंगे। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर आप प्री वर्कआउट लेते हो, जैसे प्री वर्कआउट शॉट्स लेते हैं अपन, डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ मैं, डायरेक्टली लेना भी नहीं चाहिए। और जैसे अगर आप प्री वर्कआउट यूज़ कर रहे हो और अगर प्री वर्कआउट पीने के बाद में आपको अगर वो प्री वर्कआउट हिट नहीं हो रहा है, जैसे प्री वर्कआउट क्रैश हो गया, जिसे बोलते हैं ना कि प्री वर्कआउट पीने के बाद में भी वो क्रैश हो गया, कुछ फील ही नहीं हुआ, एनर्जी नहीं आई, ये भी एक रीज़न हो सकता है। पर मैंने प्री वर्कआउट यूज़ नहीं किया था। मैं वर्कआउट से पहले क्रेटीन पी लेता हूँ कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर मैं पोस्ट वर्कआउट में ही क्रेटीन लेता हूँ, ठीक है। तो आपने अगर प्री वर्कआउट कंज्यूम किया है और अगर प्री वर्कआउट आपका क्रैश कर गया, तो डेफिनेटली आपको रात को नींद नहीं आएगी। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है, और ये मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको कि अगर आप प्री वर्कआउट पीते हो, प्री वर्कआउट पीने के बाद में 10 मिनट बाद जैसे ईचिंग वगैरह हल्की हल्की स्टार्ट हो जाती है, तो जैसे प्री वर्कआउट लेते हो और अगर वो क्रैश कर जाता है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि हाँ आपका एनर्जी लेवल ड्रॉप डाउन हो जाना। तो ठीक है, अभी सोया चंक्स बॉईल करने के लिए रख दिए मैंने, लास्ट मील है दिन की वो लूँगा, पहले नहा के आता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो मैं नहा के आ चुका हूँ, और जैसा कि मैंने आपको अभी जो जो चीज़ें बताई थी, आई होप आपको सब समझ में आ गई होगी। और अभी दिन की जो लास्ट मील है वो है सोया चंक्स, रोटी और दाल, सिंपल सी मिल रहेगी। और अभी बाहर पानी आ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए पानी बंद हो गया था, तो मैं अभी स्टेप्स कंप्लीट करने आ गए। हम उतने स्टेप्स कंप्लीट नहीं करें, अभी हल्का हल्का पानी फिर से चालू हो जाएगा। तो समथिंग 1500 या 1600 के समथिंग कुछ स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। बस अभी घर जाएंगे, ब्लॉग भी एडिट हो चुका है, बस अब घर जाएंगे और सोएंगे बढ़िया। और हाँ, रिकवरी पे ध्यान दूंगा आपसे, सोना पड़ेगा 8 घंटा, तो रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ठीक है, अभी घर जाएंगे और 11:30-12 बजे तक सो जाएंगे कैसे भी करके। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ध्यान रखना।